हो गया 700। अच्छा, एक तो ये कि ब्लेड 4x4 कर। कहा था कि कोई इनवाइट वगैरह ना भेज पाए, 4x4 माइक कर दे। से होता है ऑफिस। ठीक है, चलो इंशाल्लाह हम अभी शुरू करते हैं। तुम लोग ऐसा करो, अपना माइक शुरू कर, माइक बंद कर दो। स्टार्टिंग मैं ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ब्लेड या गोस या ग्रेविटी से सही है। कोई भी चलो स्टार्ट ठीक करना है, ठीक चाह है, रहा हो समझ ना, गया। बोल। तो ये ठीक कि है। फिर वो स्टार्ट कर देना। अ, एक काम करो, 8 वाइट कर दो, बाकियों को भी इधर रख दो, सब माइक बंद कर देंगे अपना। वो अपना फिर आखिर में रिव्यू दे देंगे, हाँ ठीक है, बुला लो जो ये ड्रालिन वगैरह। ड्रॉलिन वगैरह बुला लो जिनको बताया क्या। आखिर में रिव्यू देंगे। इनको टेक्स्ट करो, एक बल्कि बंदा वो टेक्स्ट रूम करो में छोड़ दे, वो रूम रूम में, में। चलो उनको वो वैसे ही रूम में टेक्स्ट कर दो, अपनी रूम से डिस्कशन बाहर करते निकल हैं, फिर गया उनको बुला लेंगे। छोड़ो, उसको ऐसे बोल दे रूम से। चलो मैं खैर माइक बंद कर रहा हूँ सब। यू कैन स्टार्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, और जो जो स्ट्रीम पे आया सबको सलाम। और इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेट मिला है। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम अनफ के टॉपिक से। तो अनफ ने जो कल आप मतलब फैंस को बोला है, वो एक्चुअली सारे फैंस के लिए वो बात नहीं थी। वो उसने जाके अलादीन भाई की स्टोरी में स्ट्रीम पे सॉरी भी कहता, और वो जो उसने वो बात की थी वो सिर्फ कुछ 20-30 लोगों के लिए थी जो हमें हर वक्त हेट दे रहे होते हैं। जो उसने वहां पर अलादीन की स्ट्रीम पे एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन आप लोगों ने वहां पर वो स्ट्रीम ऑब्वियसली नहीं देखी होगी, या कुछ लोगों ने देखी हो, कुछ ने ना देखी हो। तो पहली बात तो ये कि मैं कहना चाहूंगा आप उस बंदे को इतना हेट ना दो, क्योंकि आई को बनाने में उस बंदे का बहुत हाथ है, और मुझे ग्रेविटी को आई में लाया भी वो बंदा है। ठीक है। दूसरी बात कि गाइस आप लोग देखो, जैसे अभी हम लोगों ने कल शायद हम लोगों ने गलत बात की भी हो, और शायद हमारा वो बात करने का मकसद था भी नहीं, लेकिन आप लोगों को शायद वो बुरी लगी भी हो, और हो सकता है वो बात बुरी हो भी, गलत हो भी, हमारा कहने का वे गलत हो। तो उस चीज के लिए हम सबसे पहले तो हम सब आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई फैन हमारी वजह से नाराज हो हमसे। तो जैसा कि देखो गाइस, आप लोगों को वो बात बुरी लगी, आप सबने हमें एड दिया, आप लोगों को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। इसी तरीके से हमारे साथ वो आई 8 में वो चीज 1 साल से चलती आ रही है, हमें बुरा लग रहा था, हम काफी टाइम से वो चीज को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हमारे पठान भाई भी स्ट्रीम पे होंगे, कि हमारे एक चीज है हमारे पठान के, अच्छा इधर में विलेज में जिधर भी होगा कम्युनिटी में, पठान कम्युनिटी में, कि 100 रुपए कमाओ, लेकिन जिसमें इज्जत ना हो, उस 100 रुपए का फायदा नहीं है। अगर आप 20 कमाओगे, उसमें इज्जत होगी, तो हमें वो 20 रुपए बहुत अजीज है, कि हम लोग इज्जत के साथ तो एटलीस्ट काम कर रहे हैं। इज्जत नहीं होगी तो हमारे उस पैसे कमाने का क्या फायदा। ठीक है। तो यही चीज चलती आ रही है काफी टाइम से, हमें इज्जत बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब आप लोग सोचते होगे यार, एक टाइम था मतलब मुझे बहुत हेट मिला था पीएमजीसी के टाइम पे। मैं उस टॉपिक को डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, कि आप लोगों ने देखा मैंने पिंपल पार्क में लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, साउथ एशिया में भी किया था। 3rd नंबर पाकिस्तान के हाईएस्ट किल्स मेरे थे, फर्स्ट पे ग्रेविटी के थे 32, सेकंड पोजम के 32 थे या 31 थे, थर्ड पे मेरे ही थे। लेकिन जब पीएमजीसी की बारी आई, तो आप लोग ने मेरे मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की होगी ऑब्वियसली, लेकिन इतनी अच्छी मैं नहीं डिलीवर कर पाया वो परफॉर्मेंस। उसका रीजन है कि जब भी हम लोग गेम्स खेलते थे वगैरह, तो मुझे मेरा टीममेट मेरा आईजीएल मुझे वहां पर स्टेज पे बैठ के गाली देता था। मुझे बोलता था तुमसे बेकार प्लेयर मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और मुझे ये भी उसने बोला था कि तुम आई पे लेके बचता रहा हूँ मैं। तो आप लोग खुद सोचो, मेरा मोराल, मेरा जो अपना मोटिवेशन है, जो टीम मेरे अंदर दिल में होती थी, वो कैसी होती होगी, मतलब कैसे डाउन होती होगी। अभी आप लोगों को हम लोगों ने गलत बात की, मतलब ये हमारे कहने का भी गलत हो सकता है, हमारा मकसद नहीं था। तो आप लोगों को कितना बुरा लगा, सोचो मैं जो वहां खेलने गया था, उसके दिल में कैसी बात, कैसा गुजर रहा होगा। मतलब फैंस, जब जब हमारे फैंस हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो डिसअपॉइंट होते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं मुझे या जिसको भी करते हैं, हम वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनको हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन जब आपका टीममेट आपको ऐसा बोले, क्या तुमसे बेकार प्लेयर नहीं देखा, तुम्हें लेके मैं पछता रहा हूँ, और ये वर्डिंग एग्जैक्ट नहीं थी, मुझे गाली दी गई थी वहां पर। तो मैं वही ना। गाली का नहीं थी बोल, वो बोल नहीं वो, सकते मैं स्ट्रीम पे। नहीं एग्जैक्ट गाली मैं बोल नहीं, भी मैं वो दूँ, एक्सप्लेन मसला नहीं नहीं है करना चाहता मुझे। गाली, लेकिन ये कि अच्छी वर्डिंग नहीं थी, मेरे दिल में कैसी गुजरी होगी। मुझे बात कहते हुए भी लिटरली रोना आ रहा है, कि मतलब मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज। लेकिन ये कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा था, इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मैं जिस हालात में गया था, मैं बगैर नींद के खेला था स्टार्टिंग के डेज। मैं पहुंचा जिस दिन था उस दिन मैंने 3 घंटे की नींद की थी सिर्फ, और स्टार्टिंग से मैंने जैसा खेला था, जैसे हालात में खेला था। आप सब चाहते हैं यार हम साउथ एशिया में परफॉर्म करें, वर्ल्ड लेवल परफॉर्म करें,
जब हमारे यहाँ पर I8 में ग्राइंड कम होगा, हम लोग ग्राइंड की बात करते हैं जब भी ट्रेंडोजम के साथ, तो उस चीज का मतलब पिंपल पार्क से पहले एक दिन पहले हमारे पिंपल से पहले ग्राइंड कोचिंग शुरू हुई थी एक दिन पहले, ठीक है। और जय उससे जय दो तीन महीने पहले से जो है ना ऑफ चला था सब कुछ। हालांकि मैं बताता हूँ रीजन उसका रीजन मुझे नहीं पता क्यों ऑफ चला था, लेकिन हम चार जो यहाँ पर लवी में बैठे हैं, हम अपनी इंडिविजुअल ग्राइंड करते हैं। हम लोग रोज बोलते थे आपने जब मीटिंग करवानी है, आपने जब डिस्कशन करनी है, हम अवेलेबल हैं, जब भी करना है हम 5 4 बंदे आएंगे डिस्कशन करने या मीटिंग करने जो भी होगी। लेकिन पिंपल पार्क चलो वो हम लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस मैंने बताया क्यों इतनी अच्छी नहीं आई, हम लोग इतना रेडी नहीं थे उस चीज के लिए, क्योंकि हम लोगों को मेहनत नहीं कराई गई इतनी। इंडिविजुअल हम लोगों ने मेहनत की थी, इंडिविजुअल सब अपने स्किल्स शो किए, लेकिन मेन फर्क आया हमारे टीम वर्क में। फिर गोस्ट आया, वो परफॉर्मेंस आया थोड़ी ठीक हुई। फिर फाइनल्स में हम लोगों ने खुद इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन ये कि हम लोगों ने कर मतलब जीत गए हम लोग, लेकिन काफी स्ट्रगल हुई थी। ये बात आप सबको पता है लकली कि जो जीता था हमारा गैस, टीम है बहुत लकली वो जीता, हमारा पिंपल पार्क के सफर नहीं दिखाया गया। बहुत लकी हमने बोला जीता। यार चलो साउथ एशिया में हम लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, हमने अपने आप को खुद फुल प्रिपेयर करना है। पिंपल पार्क खत्म हुआ, एक दो दिन का रेस्ट सबको मिलना चाहिए, जो कि मिला। उसके बाद मैंने ग्रुप में मैसेजेस किए रोज, और ब्लेड गोस्ट में जो भी करता था वो करते थे कि यार ट्रेंडा भाई कोचिंग नहीं हो रही, हमें ग्राइंड करना चाहिए। उजम नहीं आता था, जैसे कि आप लोगों ने देखा पिंपल के बाद हमारा एक टूर्नामेंट था क्यूडी, उसमें कोई 12 13 मैचेस थे, लेकिन उजम एक दो तीन मैचेस में ही आया होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मैचेस में वो नहीं आया। वो उसको हमने बोला यार देखो उजम ग्राइंड करते हैं, पिंपल साउथ एशिया हमने जीतना है, जीतेंगे हम ऐसे नहीं। हमारे फैंस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जीते। कब जीतेंगे हम चैंपियनशिप, सबका ड्रीम है, हमारा भी ड्रीम है। हमारे फैंस को हमने डिसअपॉइंट नहीं करना इस चीज पे। हमें जय जीतना होगा, हमें ग्राइंड करनी होगी, उस चीज के लिए डिस्कशन करनी होगी। हम नहीं करेंगे चीज हम कैसे जीतेंगे। उसने मुझे बोला यार कि मैं ईद के बाद आऊंगा, और सब आपको पता है कि उस टाइम जो डेट्स थी ईद के बाद 27 डेट थी, तो ईद के बाद 26 हो जाती, एक और टाइम चीज़ मिलता है है एक क्यों दिन में हम लोग कैसे प्रिपेयर हो। मैं कि डिस्कस करता हूँ, सॉरी मैं काट वो रहा मैं हूँ, करता हूँ। एक चीज़ के हाँ इवन हम जो भी ग्राइंड का बोलते रहे कि ग्राइंड नहीं कर रहे हो, ये नहीं चल रहा, डिस्कस नहीं चल रहा, उसका एग्जैक्ट रिप्लाई भी पड़ा होगा हमारे पास, सब प्रूफ पड़े वो हैं मैं ये वो मैं कि क्या बताता हूँ, ब्लेड रुक जा। सही है। मैंने उजम को बोला यार कि उजम भाई ये मैचेस, उसने बोला ना कि ईद के बाद आऊंगा। मैंने उसको बोला ईद के बाद तो टाइम ही नहीं बचता हमारे पास, एक दो दिन में हम लोग कैसे प्रिपेयर होंगे। उसने बोला तुम मुझे मत सिखाओ, तुम अभी मतलब जो है न्यू वगैरह आए हो, मुझे मत सिखाओ तुम। सही है, एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी थी, एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी थी कि तुम मुझे मत सिखाओ। उसने मुझे ये बोला, ठीक है। तो मैं उधर भी डिसअपॉइंट हो गया कि यार मैं इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे रिप्लाई दे रहा है। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सब चलो ओके ग्राइंड का यार बोल रहे हैं ठीक उस है पर जैसी ये तुम्हारी रिप्लाई। मर्जी। लेकिन उस उधर रिप्लाई इस चीज का नहीं आया। तो जो है वो सोच चलता है, फिर मतलब जो है हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, बहस वगैरह हुई तो हम लोग निकल गए। अब मेरा जो आखिरी टॉपिक है उसके बाद ही अपना डिस्क्राइब करेंगे। मेरा जो है पेमेंट का लास्ट टॉपिक है। जब हमने टीम लेफ्ट कर दी तो मुझे पता चला यार कि मेरे एक पेमेंट में जो है पैसे कम आए हैं। मैंने बोला यार चलो एक पेमेंट में तो हो सकता है गलती हो गई हो, कैलकुलेट करने में इधर उधर ना गलती हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने बोला चलो यार साउथ एशिया की पेमेंट टैली कर लेता हूँ, मतलब कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं जय इनवॉइस वगैरह देख के, और जय पिंपल पार्क की। जब मैंने पिंपल साउथ एशिया की पेमेंट को अपनी तरफ से और इनवॉइस को देख के कैलकुलेट किया, तो उसमें मेरे 50+ पैसे कम थे। उसके बाद एक और पेमेंट थी जो हमारी आई थी, उसमें भी 50+ पैसे, 50+ अकॉर्डिंग टू डॉलर जो उस दिन चल रहा था जिस दिन मुझे पैसे मिले। तो उस टाइम पे जो हमें बताया गया था यार कि आज पैसे आए, तो इस हिसाब वो से 50 50 का $280 चलता है। रुक जा गोस्ट, जिस टाइम मुझे इन्फॉर्म हुआ ना कि पैसे आए इस टाइम, ठीक है, वो अराउंड 10 मार्च था कुछ था, उस टाइम $280 चल रहा था। $280 के हिसाब से मेरे 50,000 कम थे। जब ट्रेंडा भाई से मैंने पूछा यार ट्रेंडा भाई मेरे 50,000 इस पैसों में कम है, तो इसका क्या सीन है। ट्रेंडा भाई की मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ। और जय उसका वर्डिंग ये था कि लीगल केस करो मेरे पे, तुम्हारी औकात के, तुम मुझसे इस चीज का हिसाब मांग रहे हो। उसने ट्रेंडा भाई ने मुझे ये बोला, और 4 5 दफा और मैसेजेस में भी बोला कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट वर्डिंग ये है। मैंने बोला, मुझे उन्होंने बोला कि जाके तुम ब्लेड से पता करो, उसको मैंने बताया डॉलर। मैंने ब्लेड से पता किया, ब्लेड भाई ये इस डॉलर में, ये ट्रेंडा भाई ने आपको क्या डॉलर बताया था। उसने बोला मुझे 261 बताया था। पहली बात तो ये कि 261 के हिसाब से भी मेरे 30,000 कम थे, जो कि गलत है बहुत। क्या आप एक सेकंड किसी को क्यों मैं तुझे बताता हूँ।
ये सारे जो लिख रहे हैं प्रूफ, हमने सारे प्रूफ जब हमारी टेंसेंट और नोडिन से मीटिंग हुई हमने एक एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया उस चीज पे। हम इस अब चीज का हम भी ये तो नहीं कर दिखा सकते स्ट्रीम पे तुम लोगों को एक बंदा बोले अब चैट दिखाए, क्योंकि हमने ये चैट जहाँ पे प्रोवाइड करनी थी टेंसेंट को नोडविन को, हमारे पास पूरा ईमेल पड़ा हुआ है। हमने पूरा ईमेल भेजा टेंसेंट और नोडविन को जहाँ पे उन्होंने हमसे प्रूफ मांगे कि ये जो बातें हैं तुम अगर कह रहे हो कि झूठ है जो भी ना, तो ये सब स्क्रीनशॉट्स नोडविन और टेंसेंट को हमने सब proof भेजी है, है। और सब ना proof ही ये है। चीज को उतम और ट्रेंडर डिनाई कर सकते हैं। आप लोग जाके बेशक उनसे भी पूछ लो, वो भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हर चीज हाँ का प्रूफ है और मैं ये हमने हर क्या चीज का चाहता प्रूफ टेंसेंट और नोडविन को दिया हुआ है ईमेल में। एक सेकंड, ये हमने ये चीज़ तभी हम एंड पे ये 3x के बंदे जो भी है, रेज के बंदे, इनको इसीलिए बुलाएंगे, उनको सब सीन्स पता है, उन्होंने सपने देखे हैं, उनसे भी आप यार लोग जो हेल्प 50 सकते हो। रुपए लिख रहे 50 रुपए नहीं 50 हजार रुपए 50,000 है यार 50,000 गालियों का प्रूफ वगैरह औकात का इसका भी कर दिखा देंगे आईक्यू, इसमें हाँ, मसला मेरी नहीं बात है, सुन ब्लेड, ये दिखा मैं बात देंगे, करता हूँ ना कि ये अगर दिखा गाइस देंगे। ट्रेंडर भाई या उजम भाई ने मेरी इन चीजों से डिनाई किया, मैं आपको हाँ, तो फिर 100% आके कहता आप हूँ, मैं लोग प्रूफ बोल दो ना, दिखाऊंगा मसला आप नहीं, लोगों को। मैं आप मसला लोगों नहीं को है हमारे पास 100% कह रहा हूँ, मैं आप लोगों क्योंकि को प्रूफ दिखाऊंगा अगर हमने उन्होंने डिनाई किया इन चीजों से। दूसरी बात ये, अम, जब हमारी बहस हुई थी ग्रुप में ब्लेड, तो हमें बार बार बोला गया था कि फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए। तो आप कैसे यार एक अपने टीममेट्स को बोलते हो बार बार फेयरवेल चाहिए, उसके बाद उस आपको आपको जो आईजेल है वो बोलता है यार कि अगर अब इन 4 को फेयरवेल नहीं मिला तो मुझे फेयरवेल दो, और ग्रुप लीव करके चला जाता है। ये गाइस आप लोगों को एक बात पता है, आई8 ट्रेंडर की है, ठीक है, और उसका भाई उदम है। तो अगर वो तो टीम लीव नहीं कर सकता, वो तो टीम छोड़ के जा नहीं सकता आई8 का। बस सीधा सीधा हम लोग ये समझे यार कि हम लोग हमें ये बोले तुम लोग निकल जाओ। हम लोगों ने बोला यार ठीक है बस हमें फेयरवेल दे दो, क्योंकि हमारी तो रिस्पेक्ट कोई भी नहीं है। हमारा इसकी वजह से मेंटल पीस हमारा घर में खराब हो रहा है, हमारी नींदें सारी खराब हो रही है यार कि ये क्या हो रहा है। हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर हम लोगों ने उनको ये रीजंस बताई वो तो हमें बोल देंगे गेम छोड़ दो, नहीं खेलो गेम। ये हम और लोगों हम ने अपनी जो के स्कूल छोड़ी हुई है इस गेम के लिए, हम हाँ, कैसे गेम तो छोड़ नहीं सकते ना हम लोग। बस आखिर में ये रीजन है कि टीम अलग कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी ने कमेंट्स ऑफ रखता हूँ डिनाई फिलहाल। किया ट्रेंडा या उजम भाई ने हमारी इस चीज से कि जय मैं ये बात गलत कर रहा हूँ, तो मैं प्रूफ डालूंगा। मैं ये चीज अब मैं अपना टॉपिक बंद कर रहा हूँ। और आईक्यू जो आईक्यू मेरी बात गाइस, ग्रेविटी मेरी आपको बात कुछ बोलना सुनो, है तो आप लोग। ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे। चैट्स वैसे भी कल अलादीन की स्ट्रीम पे भी दिखाई गई थी, ये जो औकात औकात और गालियाँ वाली की बातें हैं चैट्स है, वो हमारे पास सब पड़ा हुआ है गाइस, फेवरल का भी पड़ा है, वो हम क्रॉप करके दिखा देंगे। तो मुझे एज अ लाइक मुझे स्क्रीनशॉट भेज दी, मैं इनको दिखा दूंगा। अगर ये लोग तब भी नहीं माने एंड तक, मैं एंड पर गाइस तुम लोग को दिखा दूंगा। मैं भी उनको बाकी प्लेयर्स को लाऊंगा जो हमने उनको बताया हुआ है, प्रूफ दिखाया हुआ है, उनसे आप पूछ लो 3x MJs वट, ठीक है। अगर उन पे भी भरोसा नहीं है, हम प्रूफ दिखाएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हम डिनाई नहीं कर रहे। तुम लोग तब भी नहीं माने, जो भी है हमारे नहीं पास मैं कह प्रूफ रहा हूँ पड़े हुए हैं। डिनाई उज़म और ट्रेंडा भी नहीं करेंगे इस यस बात पे कॉस, क्योंकि उनको उनको पता है हमारे पास प्रूफ है। उनके ही अल्फाज है जो यस जो आईक्यू ने चीजें बोली है वो उनके ही अल्फाज है और एक उनके प्रूफ दिखा दे, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट। प्रूफ दिखा दे जो मैंने पैसों के साथ मांगा था, उसके बाद वर्डिंग का, उसके